7 खबर सबसे हटके। पंचायत में जनता इस विश्वास के साथ अपने लोगों को भेजती है कि हमारे दुख सुख, हमारे जो मौलिक मुद्दे हैं उसको पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। और पार्लियामेंट में हमारे एमपीज उठा रहे थे इस मुद्दे को, तो सबसे बड़े पंचायत से मोदी जी ने तानाशाही करके 158 सांसदों को पार्लियामेंट के बाहर भेज दिया। तो अब एक ही रास्ता बचता है कि इस तानाशाही गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए, जनता के बीच में आवाज बुलंद करने के लिए, जनता के बीच में जाकर के सड़क का रास्ता अपनाने के लिए। और लोगों ने अब पूरे इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि सड़क के रास्ते अब अगर आप पार्लियामेंट में नहीं बोलने दोगे तो सड़क में बोलेंगे, जनता के बीच में जाके बोलेंगे। आप रोके कितना रोकेंगे? आपकी जो भी कुशासन की नीतियां हैं, जो आप फेल हो गए हैं महंगाई पर, रोजगार देने पे फेल हो गए हैं मोदी जी की सरकार, उसको जनता के बीच में ले जा करके उजागर करेंगे। और देखिए कितने तादाद में लोग आए थे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शुरुआत है, देश के एक एक कोने पर एक नुक्कड़ में इस तरीके की शुरुआत होने जा रही है। जो लोग भी ये चाहते हैं कि ये तानाशाही सरकार खत्म हो, सभी लोग एकत्रित हों और 2024 में सरकार को कंक्लूड करने के लिए केंद्र की मोदी जी की सरकार को आइए हम सब मिल करके तानाशाही खत्म करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को फिर से स्थापित करें। सर, मोदी जी कौन सा काम गलत कर रहे हैं, ये तो एक आध गिनवा दीजिए पहले। मैं बताना देना चाहता हूँ, आपने देखा पीछे किसानों ने कोई मांग नहीं किया, अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किसान बिल लेके आ गए। एक साल किसानों को धरने पे बैठना पड़ा, 700 से 800 लोग मर गए। उनके मरने वालों का कोई अभी तक खैर ख्वाह कोई खोज नहीं लिया गया। किसकी गलती थी? गलत नीति नहीं थी। अपने दोस्तों अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने लेबर कोड में परिवर्तन कर दिया। अब लेबर्स के अधिकार को खत्म कर दिया। देश के लोगों को पता नहीं चला, इस पर चर्चा नहीं हो पाई। ये तो हम कह रहे हैं पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। ये देश में एक जब मोदी जी आए थे ना पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, तो कहाँ कर रहे हैं? नोटिस देता है विपक्ष, उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। आप ये सोचिए कि कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, रोजगार मिला क्या? फेल नहीं हुए क्या? ये कहते थे बहुत ही महंगाई की मार अब की मार मोदी सरकार। आप देखिए ये मोदी सरकार है जिसने 350 रुपए से लेकर के 1100 रुपए तक का एक बढ़िया विकास गाथा जो है महंगाई का सिलेंडर में तय करने का काम कर दिया। ये वही सरकार है मोदी जी की जो कहते थे पेट्रोल 65 रुपया है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, अब 100 रुपए में बेच करके 105 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये फेल नहीं हुई सरकार। अब देश के लोग समझ रहे हैं ये चीजें। ये फिर भी 3 राज्यों में सरकार आई है बीजेपी, ये क्यों भूल रहे हो? देखिए 3 राज्यों में सरकार आई, वहाँ के अलग अलग वहाँ सरकारें थी, उनके अपने निजी एजेंडे थे। वहाँ पर कुछ सरकारें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी और लगातार विपक्ष मांग भी उठा रहा है कि ईवीएम से जो चुनाव है वो बंद होना चाहिए। आप लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए लोगों के आस्था और विश्वास का जो प्रश्न है मत, उसको जो है बैलेट पेपर से कराने का काम करें। इंडिया को ये हम लोग समर्थन के लिए सभी लोग उन्हीं के दिशा निर्देश पर उम्मीद थी, उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम सभी लोग यहाँ पर इस इंडिया अलायंस के जो सेफ डेमोक्रेसी की रैली थी उसमें हम लोग आए हुए थे। सब लोग समर्थन किए हैं और देश के सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सभी लोग उतर करके इस संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, इस महंगाई वाली और बेरोजगारी वाली सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आप लोग आगे आइए, बहुत जरूरी है। सर एक सवाल है, अंतिम सवाल। महंगाई की बात करी आपने और बेरोजगारी की बात करी, बहुत अच्छी बात करी, लेकिन एक बेरोजगारी आपकी सरकार के द्वारा भी है, मार्शलों को भी निकाल दिया, सिविल डिफेंस को सड़कों पर ला दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि ये वही सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं जिनको हमारी सरकार के पहले किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इन सभी निस्वार्थ मनीषियों को इनके काम का पीछे कई सालों से मेहनत कर रहे थे, इनको इनाम दिया और इनको पक्के में मार्शल के रूप में लगाने का काम किया, एसडीएम ऑफिसर्स में लगाने का काम किया। पूरे कोविड के दौरान इन निवार्स मनीषियों ने पूरे दिल्ली को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को भी डरे नहीं और वो हमेशा डटे रहे।
कोविड के दौरान भी। तो आने वाले समय में लेकिन माना जाए मोदी कि जी मार्शल के, को दोबारा से वापस पकड़ मैं लिया बताना जाएगा। चाहता हूँ, सुनिए, कि मोदी जी अपना एक एलजी बैठा रखे हैं, इनको किसी को रोजगार मिलता है, मोदी जी को पसंद नहीं आता। अब इन्होंने कह दिया कि ये सर्विसेज आपके पास नहीं है, सरकार हमारी लगातार लिख रही है, इनको लगाया जाना चाहिए। लेकिन ये कह रहे नहीं जी, सर्विसेज तो मोदी जी के पास है, लाट साहब के पास है। लाट साहब चाहे जिसको निकाल सकते हैं, चाहे जिसको रख सकते हैं। दिल्ली की जनता देख रही है। ये सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को आप बाहर करके, एलजी साहब सर्विसेज का बहाना बना करके अरविंद केजरीवाल सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। सब सिविल डिफेंस के कर्मचारी जानते हैं कि वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इनको रोजगार देने का काम किया था। और इन मुख्यमंत्री के लोगों को, जो दिल्ली के लोग थे, उनको एलजी साहब के माध्यम से मोदी जी बाहर कर रहे हैं। लोग माफ नहीं करेंगे इन लोगों को। देखिएगा, अभी भी अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से, उपराज्यपाल से, कि इन सबको तत्काल प्रभाव से इनको वापस लिया जाए, इनको सैलरी दिया जाए। इन्होंने बहुत मेहनत किया है दिल्ली को बचाने के लिए, और कोविड जैसे महामारी में काम करके दिखाया। इनको इनाम मिलना चाहिए। इंडिया आप दंड दे रहे हो। आता है तो क्या आपकी सरकार वापस मार्शलों को, इनको वापस अपना दोबारा से काम धंधा देगी, देखिए, हम नियमित करेगी मार्शलों को, सिविल डिफेंस को? हमने लिख के भी दिया है, और अगर नहीं करते हैं तो इनको सरकार का सपोर्ट करके हम कोर्ट भी जाएंगे इनके हक के लिए, क्योंकि ये सारे कर्मचारी दिल्ली के लिए काम करते रहे हैं। उस समय काम किए जब समय सरकार को सबसे ज़्यादा जरूरत थी, कोविड में। थोड़ी दया करनी चाहिए एलजी साहब को, ऐसे तानाशाही मत करिए। वो दिल्ली के लोग हैं, उनसे दुश्मनी मत करिए। दिल्ली में कहाँ कहाँ आप लोग इंडिया गठबंधन को लेके जाएंगे जनता के बीच में? सारे जगह जाएंगे, पूरे दिल्ली, पूरे देश में सब जगह जाएंगे, सारे जगह। और बैठ करके कुछ समय बाद आप लोगों के पास घोषणा आ जाएगी और आप सब लोग इसका घोषणा करेंगे। आज आपने शुरुआत देखी है, आपने।